हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासत भी गजब है। जब भी उनकी कुर्सी पर कोई खतरा मंडराता है तो वे बिना कोई बयान दिए कुछ ऐसा करने लगते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज भी पानी मांगने लगते हैं। सियासत के दिग्गज खिलाड़ी माने जाने वाले लालू यादव को सालों से छकाते हुए नीतीश बाबू बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं। बीजेपी उनको लगातार सीएम बनाए रखने को मजबूर है और लालू यादव उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ें तो उनका बेटा तेजस्वी उस पर बैठ सके। नीतीश दोनों ही पालों को एक साथ ऐसा साथ कर रखते हैं कि दोनों चाहते हैं कि नीतीश उनके साथ आ जाएं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले एक बार फिर नीतीश ने कुछ ऐसा किया है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को भी झुकना पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बाद ऐसा नैरेटिव पेश किया जाने लगा कि जो हाल बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का किया, वैसा ही कुछ 2025 चुनाव के बाद नीतीश का बिहार में होने वाला है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के आलाकमान माने जाने वाले अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया कि बिहार में सीएम का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड चुनाव बाद करेगा। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने बोल दिया था कि आने वाले बिहार चुनाव में नेतृत्व का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा और तभी से ये चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू करने की तैयारी कर रही है। फिर तो नीतीश कुमार चुनाव बाद मुख्यमंत्री बनने से रहे। इसके बाद नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। अब नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे तो है नहीं और इस समय तो उनके सांसदों के समर्थन से मोदी सरकार चल रही है। लेकिन बताते हैं बीजेपी ने नीतीश के सांसदों को दिल्ली में साथ लिया है और वे सब बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। इसी तरह नीतीश के समर्थकों को भी बीजेपी अपने पाले में मिलाने की तैयारी कर चुकी है। यहीं पर नीतीश ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। नीतीश निकल लिए प्रगति यात्रा लेकर। पश्चिम चंपारण जिले से प्रगति यात्रा शुरू करते हुए नीतीश ने जिले को 781 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बिहार के गन्ना किसानों को राहत देते हुए खरीद की कीमत 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही कुछ ऐसा किया कि मोदी और अमित शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वही हुआ जो नीतीश चाहते थे, लेकिन अभी भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। आइए पूरा आपको समझाते हैं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में आए थे। उस वक्त नीतीश की सरकार केवल 7 दिन ही चली और बहुमत साबित न कर पाने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2005 में लालू यादव के जंगल राज को मुद्दा बनाते हुए एनडीए के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा। इस बार नीतीश को पूर्ण बहुमत मिला और वे दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने 2010 में भी एनडीए के सहयोग से तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाल ली। हालांकि 2010 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व बनी एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2013 में बीजेपी ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। मोदी की मुस्लिम विरोधी छवि की वजह से उस समय नीतीश को अपना वोट बैंक खोने का डर सताने लगा। इसीलिए नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। नीतीश बीजेपी से अलग होकर 2014 के चुनाव की तैयारी में जुट गए। हालांकि चुनाव में नीतीश कुमार ने अपना सीएम पद छोड़ दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया। इस दौरान जीतन राम मांझी ने सरकार का बचा हुआ कार्यकाल पूरा किया। मांझी 1 साल तक सीएम रहे। साल 2015 में जब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आई तो नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन को बिहार में महागठबंधन नाम दिया गया। चुनाव में महागठबंधन की बंपर जीत हुई और सेहरा बंधा नीतीश के सिर। इस सरकार में नीतीश 5वीं बार मुख्यमंत्री बने
तो वहीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने। ये सरकार चली रही थी कि 2017 में तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से लगे आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया। इसका एक कारण तेजस्वी और लालू का लगातार उन पर दबाव बनाना भी था। महागठबंधन से लग होकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और 6वीं बार राज्य के सीएम बने। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव मैदान में उतरे। इसमें लोकसभा की 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। लोकसभा चुनाव के ठीक एक साल बाद बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2020 में भी जेडीयू एनडीए के साथ ही रही। इस गठबंधन को जनता का भरपूर साथ मिला और सूबे में एनडीए की सरकार फिर से बनी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कमजोर हो गए, या कहें कि बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि नीतीश कुमार को कमजोर होना पड़ा। 2020 में जेडीयू को कम सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही 7वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, क्योंकि कोई और चारा था नहीं और नीतीश कुमार पहले से सीएम का चेहरा घोषित किए जा चुके थे। हालांकि 2 साल बाद ही 2022 में नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। राज्य में एनडीए की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार ने फिर एक बार आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। इस बार सीएम नीतीश कुमार ही रहे। यह 8वीं बार था जब नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये सरकार भी करीब 1.5 साल ही टिक पाई और 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। फिर 9वीं बार नीतीश कुमार बीजेपी के संग मिलकर सीएम बन गए। हालांकि पहले वे कहते रहे थे कि बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। तो ये तो हुई पुरानी बातें। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार को जेडीयू सांसदों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी बिहार में अपना सीएम भी चाहती है, बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पर। महाराष्ट्र में जब उद्धव की सरकार गिरानी थी तब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया और जब पूर्ण बहुमत मिल गया तो फडणवीस को सीएम की कुर्सी सौंप दी। इसी तरह बिहार में 2025 में करने की योजना तो है, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो पाला बदलू फॉर्मूला है उससे बीजेपी भी डरती है कि कहीं सीएम के चक्कर में आधी पावर भी चली न जाए। यही हाल उधर लालू यादव का है। वे अपने बेटे तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, इसलिए अगर नीतीश कोई दूसरा पद ले लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस समय भले ही नीतीश पाला बदलकर बीजेपी के साथ गए हों, लेकिन लालू और तेजस्वी उन पर ज्यादा हमला करने से बच रहे हैं। सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। इसका कारण है बिहार में अति पिछड़ों का समर्थन नीतीश के पास है और तेजस्वी उनको अपने पाले में लाने के लिए नीतीश पर हमला करने से बचते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लालू ने नीतीश को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात तब बन नहीं पाई और इंडिया गठबंधन बनाने के बाद भी नीतीश बीजेपी के पाले में चले गए। इसलिए नीतीश की राजनीति दोनों तरफ झुकी हुई है। इसलिए इस बार जब अमित शाह ने चुनाव बाद सीएम चुनने का ऐलान किया तो नीतीश ने फौरन दबाव बढ़ा दिया। ऐसी खबर आने लगी नीतीश एक बार फिर तेजस्वी के साथ मिलकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है इससे बीजेपी फौरन दबाव में आ गई। अमित शाह का बयान आने के बाद से बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कभी हाँ कभी ना जैसी बातें सुनने को मिल रही थी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी खुद को छोटे कद का नेता बताते हुए कहा था, ऐसे मामलों पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। लेकिन अगले दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला बिहार चुनाव लड़ने की बात पक्की कर दी गई। ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति ने रंग दिखाया है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। लड़ाई सुशासन और कुशासन का है, लड़ाई शराफत और शैतान का है। बिहार गिरवी नहीं रखी जा सकती है अराजकता उत्पन्न करने वाले लोगों के हाथ में। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग के
दूसरे दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगाए जाने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी की मंजूरी मिलने के बाद जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। साथ ही विस्तार से नीतीश कुमार के होने का मतलब भी समझाया गया। सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है 2025 फिर से नीतीश। पोस्टर के साथ ही सोशल साइट एक्स पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री होने का मतलब भी समझाया गया। नीतीश मतलब सबकी स्वीकार्यता, नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश मतलब सर्वोत्तम विकल्प। इसीलिए तो 2025 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स हमेशा ही असरदार रही है। जब वो महागठबंधन की तरफ हुआ करते थे तब बीजेपी नेताओं से रिश्तों की बात बोलकर वो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब देखना है 2025 में बिहार चुनाव के बाद क्या कोई खेला होता है या फिर से नीतीश कुमार होता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी रास्ता खाली करना चाहेगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार राजी होंगे, ये बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।